गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम मोनेरा किंगडम शुरू कर चुके थे और क्या क्या पढ़ चुके हैं उस वर्ड को ज़रा समझना, क्योंकि आज का लेक्चर पीछे की चीज़ें रिवाइज करके ही आपको कनेक्ट करेगा यहाँ पे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो जो आज का मैं लेक्चर लेने वाला हूँ उससे पहले आप वीडियो को रोक के पहले सेल वॉल वाले स्ट्रक्चर को दोबारा देखना एक बार, फिर सेल वॉल वाले टॉपिक को दोबारा पढ़ना। बिकॉज यहाँ पे जब मैं एक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा फ्लैजिला का आपको यहाँ पे, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में कुछ डिफरेंस आएगा बेटा। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में क्या डिफरेंस था वो बात आपको पता होनी चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, पहले सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव को देखिए ताकि आप इस लेक्चर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सको। तो उसको एक बार रिवाइज करके फिर इस लेक्चर को आगे पढ़िएगा, ठीक है। चलिएगा, अब हम पहले टॉपिक को शुरुआत कर लेते हैं एक बार, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और आज हम क्या नया पढ़ने वाले हैं। चलिएगा, हमने इस तरह से एक बैक्टीरिया की सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था बेटा जी। हमने सबसे पहले आपको पढ़ा था शेप ऑफ द बैक्टीरिया। वहां आपने कहा था ब्रॉडली 4 तरह की शेप होती है, बट उसके अलावा हमने और भी आपको शेप बताई है बेटा जी। फिर बात करते हैं, हमने अगला स्ट्रक्चर पढ़ा था बेटा यहाँ पे सेल इनवलॉप, जो आउटमोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बैक्टीरियल सेल की, उसका नाम है सेल इनवलॉप। और वो 3 चीजों की बनी होती है बेटा जी यहाँ पे, ग्लाइकोकैलिक्स, द आउटमोस्ट स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, सेल वॉल जिसके यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग पड़ी थी आप लोगों ने, आपने ये कहा था ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव डिफर करते हैं सेल वॉल के स्ट्रक्चर में। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल जो होती है वो आपकी यूनिलेयर होती है एंड मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली पेप्टाइडोग्लाइकेन, बट ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल डबल लेयर होती है, बाहर होती है एलपीएस लिपोपॉलीसेक्राइड एंड अंदर होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन का कंटेंट 20% तक होता है, जबकि बाहर एलपीएस और उसमें लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है। ये सब बातें पढ़ी आप लोगों ने। फिर आपने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन। आपने कहा सेल मेम्ब्रेन जो होती है बैक्टीरिया की वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होती है लाइक ए यूकैरियोटिक सेल। जैसे यूकैरियोटिक सेल है वैसे यहाँ पे आपकी प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है बेटा, आपकी बाइलेयर होती है। मेनली किस लिपिड से बनी है, फॉस्फोलिपिड से बनी है। आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास में यहाँ पे इट्स ए सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन्स आइसबर्ग आर एम्बेडेड। ये सब बातें यहाँ पे लागू होती है, वही सब बातें यहाँ पे होंगी बेटा जी, ठीक है। फिर आपने कहा था सर हमने अगला स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं यहाँ पे मीजोसोम। आपने कहा था सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की साइड में इनफोल्ड करती है, और इनफोल्ड होने के 3 स्ट्रक्चर थे बेटा जी, या तो ट्यूब्यूल बनाएगी, या फिर वो यहाँ पे वेसिकल बनाएगी, या फिर वो बनाएगी लैमिनी, ठीक है। फिर आपने कहा था मीजोसोम जो है इट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जहां पे एनर्जी बनने का काम होगा बेटा। फिर आपने कहा यहाँ पे जो यहाँ पे डीएनए होता है वो नेक्ड होता है और सर्कुलर होता है। आपने उसके बारे में बातें की कि वो कंडेंस फॉर्म में जो प्रेजेंट उस फॉर्म का नाम क्या है बच्चा, यहाँ पे न्यूक्लियोइड है। आपने कहा था न्यूक्लियोइड के अलावा अगर और कोई डीएनए प्रेजेंट है जो कि सर्कुलर होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है बेटा, उसका नाम था यहाँ पे आपका प्लाज्मिड, ठीक है। आपने कहा था जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो आपने कहा था उसका नाम होता है क्रोमेटोफोर, जो कि आपने इस तरह से बातें की थी। फिर आपने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल में सर प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है वो होता है राइबोसोम, और यहाँ पे राइबोसोम जो होता है वो होता है 70S का। तो आपने पढ़ा था ये राइबोसोम है जो कैसा है बेटा, यहाँ पे 70X का है, ठीक है। फिर आपने बातें की थी बेटा जी यहाँ पे अबाउट द इंक्लूजन बॉडीज, कि यहाँ पे चीजें स्टोर होती है और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे खाना स्टोर होता है। तो आपने कहा था या तो ऑर्गेनिक चीज स्टोर हो रही है या फिर इनऑर्गेनिक हो रही है। ऑर्गेनिक में आपने वर्ड बोला था या तो अल्फा ग्रेन्यूल होगा, या फिर बीटा ग्रेन्यूल होगा, या फिर ग्लाइकोजन का ग्रेन्यूल होगा, या फिर यहाँ पे प्रोटीन का ग्रेन्यूल होगा। इवन आपने कहा था सर इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल भी होते हैं, तो वहां पे अपने वर्ड बोला था बेटा जी सर वहां पे सल्फर के ग्रेन्यूल होंगे, आयरन के ग्रेन्यूल होंगे, या फॉस्फेट के ग्रेन्यूल का नाम था वोलेटाइन ग्रेन्यूल। उसके लिए एक वर्ड यूज हुआ था बेटा जी क्रोमेटिक ग्रेन्यूल, जो कलर देने वाले ग्रेन्यूल हैं, बिकॉज दे गेट स्टेन विद डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल। वो डिफरेंट टाइप के केमिकल से स्टेन होते हैं तो अलग अलग कलर प्रोड्यूस होते हैं, तो हम कहेंगे वो कहलाएंगे क्रोमेटोफोरिक ग्रेन्यूल। ये सब बातें आप पढ़ चुके हो अच्छे से, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूं आपको यहाँ पे। फिर आपने कहा था यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है उसका नाम क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म है। ये सब बातें हो गई थी, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। एक टॉपिक आपने पढ़ा था बच्चा गैस वैक्यूल। आपने कहा था ये मेनली फोटोसिंथेटिक वालों में होता है या फिर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर होता है, ये गैस को स्टोर करता है। और इस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है नॉन लिपिड है, नॉन प्रोटीन मेम्ब्रेन है बेटा जी यहाँ पे, और ये जो होता है गैस को अपने अंदर स्टोर करता है। गैस वैक्यूल की क्या फंक्शन है ये मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ बेटा जी यहाँ पे, कि गैस वैक्यूल आपको बाउंसी देता है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल पहले एक बार इन सब चीजों को देखिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ये हमारा पूरा
एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर हम खत्म कर चुके हैं कि उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती है। हमने पिछले सारे लेक्चर्स में बेटा जी यहाँ पे इसी मोलेरा के इस स्ट्रक्चर को अच्छे से फिनिश किया है, तो हमारा स्ट्रक्चर वाला काम खत्म हो गया था। अब आज का टॉपिक क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आज का अपना टॉपिक है बेटा यहाँ पे सेल अपेंडेजेस। वर्ड का क्या मतलब है? सिंपल से अगर कोई डेफिनेशन पूछे आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय सेल अपेंडेजेस? एनी आउटग्रोथ प्रेजेंट ऑन द सेल इज नोन एज सेल अपेंडेजेस। और अच्छी बात करते हैं, आप जब ह्यूमन का स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे मैं कहूंगा, चलो मैं दिखा देता हूं आपके एक बार के लिए। मैं आपको वर्ड समझा रहा हूं, अपेंडिसेस वर्ड क्या होता है। हम जब आपको ह्यूमन फिजियो के अंदर ये स्केलेटन सिस्टम पढ़ाएंगे तो मैं कहूंगा हमारा ह्यूमन का बॉडी का स्केलेटन सिस्टम दो प्रकार का होता है। हेड से लेके बेटा जी ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं ये हमारा एक्सियल, क्योंकि मेन एक्सिस में प्रेजेंट है। और मेन एक्सिस के बाद कोई भी चीज निकली होती है हम कहते हैं वो कहलाता है हमारा बेटा जी यहाँ पे अपेंडिकुलर। मतलब मेन एक्सिस के बाहर कोई भी चीज बाहर निकली हुई है वो क्या कहलाती है यहाँ पे अपेंडेजेस। ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। फिर वर्ड को दोबारा सुनना अच्छे से। सेल के बाहर जो भी आउटग्रोथ है, सेल के बाहर जो भी आउटग्रोथ है वो क्या कहलाएगी बेटा यहाँ पे सेल अपेंडेजेस। तो डेफिनेशन लिखेंगे बेटा जी, आउटग्रोथ प्रेजेंट ऑन ए सेल इज नोन एज सेल अपेंडेजेस। क्या बोला बेटा मैंने यहाँ पे? एनी आउटग्रोथ प्रेजेंट ऑन द सेल इज नोन एज सेल अपेंडेजेस। क्लियर है वर्ड? अब जरा समझ के देखते हैं क्या है इस वर्ड का मतलब। कि सर इस सेल के बाहर ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस निकले होंगे, तो प्रोजेक्शन जो होंगे वो कहलाएंगे सेल के अपेंडेजेस। तो प्रोजेक्शन क्या क्या हो सकते हैं? कोई एक ही टाइप का है या अलग अलग प्रकार के? मैं कहूंगा नहीं मेरे भाई, बैक्टीरिया के सेल में 3 प्रकार के बॉडी के बाद प्रोजेक्शन निकलते हैं। हम उन तीनों प्रकार के प्रोजेक्शन की बातें करेंगे यहाँ आपके साथ। 3 प्रोजेक्शन क्या है बेटा जी? तो मैं कहूंगा बेटा जी सबसे पहले प्रोजेक्शन होता है बेटा जी फिमरी। दूसरा होता है बेटा जी पिल्लाई, एंड थर्ड होता है बेटा जी फ्लैजिला। ये 3 आउटग्रोथ है जो एक बैक्टीरिया के सेल में प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस डायग्राम को हटा रहा हूं और मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना के आपको बातें समझा रहा हूं कि क्या बातें हैं यहाँ पे। चलिए लेट अस सपोज करो ये हमारा कोई रोड शेप का बैक्टीरिया है, ये हमारा कोई रोड शेप का बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया के बाहर कुछ प्रोजेक्शन निकले। ठीक है, मैं सबसे पहले इन 2 प्रोजेक्शन की बात करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बातें। मैं सबसे पहले बात ये करता हूं फिमरी को लेकर। तो मैं कहूंगा ऐसा बेटा जी यहाँ पे हेयर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन है जो हेयर लाइक बहुत ही छोटे साइज के होते हैं बेटा, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दे आर हेयर लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। मैं तो बहुत बड़े बड़े आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं होना। मैंने बोला पहले बेटा जी फिमरी के बारे में, दीज आर माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा जी इनका नंबर कितना होता है? तो मैं कहूंगा मे बी 300 to 400 पर सेल। नंबर बहुत ही ज्यादा होता है। कितना होता है? 300 to 400 पर सेल। तो मैंने कहा बेटा जी 300 to 400 इन नंबर पर सेल। अब पॉइंट आता है कि सर सेल के बाहर अगर प्रोजेक्शन निकला है तो प्रोजेक्शन निकालने की इंफॉर्मेशन किसके पास होगी? क्योंकि हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया में 2 प्रकार के डीएनए होते हैं सर, एक तो होता है प्लाज्मिड और एक होता है न्यूक्लियोइड। तो इसको बनाने की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? तो मैं कहूंगा बेटा जी इसको बनाने की जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है मेन न्यूक्लियोइड डीएनए के पास। प्लाज्मिड के पास नहीं है। किसके पास है बेटा जी? यहाँ पे न्यूक्लियोइड के पास होती है। तो मैंने क्या बेटा जी यहाँ पे information for the formation of
फिमरी प्रेजेंटिंग न्यूक्लियोइड। किसमें बेटा जी यहाँ पे वो न्यूक्लियोइड के पास होते हैं, मतलब हर एक बैक्टीरिया में होता है, न्यूक्लियोइड के पास वो इंफॉर्मेशन होती है। फिर एक और पॉइंट आपके दिमाग में आएगा, सर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में 2 बैक्टीरिया पड़े, तो क्या इनका कोई वेरिएशन है कि सिर्फ एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव? मैं कहूंगा नहीं बेटा, ऐसा कोई वेरिएशन नहीं है, दे आर प्रेजेंट इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव। तो मैंने कहा बेटा जी प्रेजेंटिंग बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो दोनों में प्रेजेंट होती है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में होगी, दोनों में होती है बेटा जी। अब पॉइंट आता है सर इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये इसके ऊपर 3 बार 4 बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ बेटा जी। यहाँ पे बहुत ही बार बार क्वेश्चन बनता है, रिसेंटली 2 साल पहले ही क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर, फिमरी के फंक्शन के ऊपर नीट का। एक ये भी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है बेटा जी, यहाँ पे इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बना है यहाँ पे आपका। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो सीखिएगा इसका फंक्शन क्या है। हेल्प इन अटैचमेंट, हेल्प इन अटैचमेंट टू substratum, substratum। सोचिएगा कोई बैक्टीरिया किसी रॉक पे ग्रो हो रहा है, किसी पत्थर पे ग्रो हो रहा है, तो पत्थर के साथ अपने आप को चपेकने का काम करेगा, अपने आप को पेस्ट करेगा। कैसे करेगा, सोचो यहाँ पे इस बैक्टीरिया के बाहर अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा तो ये उसकी वजह से बेटा जी यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ग्रिपिंग करने का काम करेगा। तो मैं कहूंगा इट हेल्प इन द अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, वो अपने सबस्ट्रेटम से अपना जो भी नीचे स्पोर्टिंग मटेरियल उसके साथ चिपकने में उसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये वन ऑफ द पॉइंट है। एक और अच्छा पॉइंट आता है बेटा जी, एंड हेल्प इन एग्लूटिनेशन। मैं इस पॉइंट को हटा रहा हूं, and help in agglutination। अब ये क्या होता है, इस पॉइंट को समझना, ये क्या है एग्लूटिनेशन। तो मैं कहूंगा सोचो यार, एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, दोनों के बाद अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर ऐसे पास पास आ जाएगा तो क्या होगा, हेयर आपस में क्या कर लेगा बेटा, जैसे क्रॉसिंग कर लेगा। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया अगर आपस में क्रॉसिंग कर लेंगे, उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर से अगर आपस में ऐसे ग्रुपिंग कर लेंगे, तो उसका वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ जाएगा तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, जम जाएंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बट अगर सोचो वो बैक्टीरिया लाइट इन द वेट, वो उस लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, वो उसमें इजीली अपने आप को फ्लोट कर रहा है क्योंकि लाइट इन द वेट है। बट अगर बहुत सारे बैक्टीरिया ने आपस में ऐसे ग्रुपिंग कर ली और वो ऐसे उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर से आपस में अगर ऐसे इंटरक्रॉस करके अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो उनका वेट क्या हो जाएगा, अप्रोक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं कहूंगा वो क्या हो जाएंगे, नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे। मैं कहूंगा वो बैक्टीरिया जो नीचे जम जाने वाला प्रोसेस है वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे आपका एग्लूटिनेशन। तो कोई आपसे यहाँ पे ये नहीं पूछने वाला एग्लूटिनेशन क्या होता है, बट ये जरूर पूछेगा आपसे यहाँ पे एग्लूटिनेशन ऑफ द बैक्टीरिया में हेल्प कौन करता है। तो कौन हेल्प करता है बेटा जी, यहाँ पे फिमरी हेल्प इन द एग्लूटिनेशन, और इट हेल्प इन द अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, वो अपने सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगी। इसमें हेल्प कौन करता है बेटा जी, यहाँ पे फिमरी करता है। तो मैंने फिमरी के बारे में आपको 5 बातें बताई। कौन कौन सी 5 बातें बताई? सबसे पहले फिमरी का स्ट्रक्चर कैसा है, दे आर ब्रिस्टल लाइक। आप ब्रिस्टल वर्ड यूज कर सकते हो, ब्रिस्टल का मतलब होता है हेयर लाइक। दे आर ब्रिस्टल लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपिक इन द साइज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बोला बेटा जी, दे आर 300 to 400%। थर्ड मैंने बात बोली, the formation of fimri is controlled by the nucleoid DNA, मतलब न्यूक्लियोइड जो मेन डीएनए उसे कंट्रोल करता है। आपने ये कहा बेटा जी यहाँ पे दे आर प्रेजेंट इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर मैंने आपसे कहा बेटा जी यहाँ पे इनका फंक्शन के बारे में, दे हेल्प इन द अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम एंड दे हेल्प इन द एग्लूटिनेशन। ये इनका मेन फंक्शन, इट्स ऑल अबाउट द फिमरी, जो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अब अगले वर्ड में आती है पिल्लाई क्या है सर। मैं कहूंगा ये भी बेटा जी सेल के बाहर निकला एक स्ट्रक्चर है, बट दोनों में फर्क क्या है, उस फर्क को समझो। आपने कहा सर ये हमारी बैक्टीरिया की सेल है, तो बैक्टीरिया की सेल के बाहर ऐसे ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन निकलता है। मैंने वर्ड बोला ट्यूबुलर, हेयर लाइक नहीं है, ट्यूब लाइक है, ट्यूब के जैसे, जो अंदर से क्या है बेटा जी यहाँ पे होल हो, अंदर से कैसा है होल हो। तो मैं कहूंगा होलो
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो पहला पॉइंट बेटा जी पिल्लाई के बारे में, इट इज ए होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। पॉइंट हो गया। अगला स्ट्रक्चर, ये बनाता कौन है? क्या ये न्यूक्लियर डीएनए कंट्रोल करता है? मैं कहूंगा नहीं बेटा जी, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था प्लाज्मिड, और उस प्लाज्मिड मैंने आपके वर्ड पढ़ाया था एफ प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करता है प्लाज्मिड। मैंने कहा था वहां पे डीएनए एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर में ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होने वाले प्रोसेस का नाम क्या बताया था बेटा जी मैंने यहाँ पे? कंजुगेशन। याद है? तो मैं कहूंगा बेटा जी इसे कंट्रोल करता है एफ प्लाज्मिड। तो मैं कहूंगा बेटा जी इट्स फॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय एफ प्लाज्मिड। याद रखना बेटा जी। अगला पॉइंट बेटा जी, इट इज प्रेजेंट ओनली इन एफ पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये बन गया आपके लिए नीट के लिए अच्छा सा क्वेश्चन बेटा जी, आपके पेपर में आएगा क्वेश्चन यहाँ पे। ये एफ पिल्लाई जो होती है किन में प्रेजेंट होती है? तो मैंने यहां कहा था आपको फिमरी के केस में ये दोनों में होती है, ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव में, और उससे जो मेन डीएनए होता है वो कंट्रोल करता है। बट मैंने फिमरी के पिल्लाई के केस में स्पेसिफिक बातें बोल दी बेटा जी। ये सिर्फ किस में होता है? ग्राम, मैंने कहा ग्राम नेगेटिव में होता है, बट ग्राम नेगेटिव में जिसमें ये प्रेजेंट वो क्या कहलाता है बेटा जी यहाँ पे? एफ पॉजिटिव। ये नया वर्ड नहीं है, पुराना वर्ड है बेटा जी, आप जान चुके हैं पॉजिटिव के बारे में। याद करो जो मैंने आपको पढ़ाया था प्लाज्मिड, एक ऐसा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसके पास इंफॉर्मेशन है इस पिल्लाई को बनाने को, जो हेल्प करता है कंजुगेशन में। उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। जिसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं है उसे हम बोलते हैं एफ नेगेटिव। पढ़ाया था बेटा ये वर्ड मैंने आपको, तो मैं वही वर्ड बोल रहा हूं बेटा जी। इसकी ये जो प्रेजेंट होती है ओनली एफ पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है, कभी ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता है, और ना ही ये एफ नेगेटिव ग्राम नेगेटिव में होता है। अगर यहाँ भी नेगेटिव लग जाए तो भी क्या है? अब्सेंट है। तो याद रखना बेटा जी, ये आपके लिए एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बेटा जी। गेटिंग माय पॉइंट? चलिएगा अगला पॉइंट बेटा जी, पिल्लाई का नंबर कितना है? जैसे हमने कहा था फिमरी का नंबर तो होता है 200 से 300, 200 to 300 पर सेल होता है। पिल्लाई का नंबर क्या है? तो आप कहोगे दे आर 1 to 4 इन नंबर पर सेल। दे आर 1 to 4, ये 1 से लेके 4 ही होते हैं नंबर में। इनका नंबर 200 से 300 नहीं होता, नंबर में क्या है? कंपेटिव कम होते हैं। अब पॉइंट आता है इनका फंक्शन क्या है? तो आप बातें कर चुके हो इनका फंक्शन क्या है बेटा जी यहाँ पे? दे हेल्प इन कंजुगेशन। तो मैं लिख दूं बेटा जी यहाँ पे हेल्प इन कंजुगेशन और डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम one bacterium to another bacterium। Getting my point? तो अगर पेपर में बाई चांस आ जाए आपके सब्जेक्टिव पेपर में हाउ द फिमरी डिफर फ्रॉम द पिल्लाई, तो मैंने आपको देखो कंपैरिजन करके भी समझा दिया बातें यहाँ पे आपका, तो आप पेपर में लिख सकते हो। तो नोटबुक में आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो यहाँ पे अबाउट द फिमरी एंड द पिल्लाई। दोनों चीजें हैं, दोनों सेल के कहां बन रही है? बाहर बन रही है। दोनों क्या है बेटा? यहाँ पे सेल अपेंडेजेस है। ठीक बात है। अब चलिएगा अगले सेक्शन पे, एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होती है? मैं कहूँगा यही तो यहाँ पे लोकोमोशन का स्ट्रक्चर है बेटा जी, दैट हेल्प इन द लोकोमोशन। बट इसको समझने से पहले हम बातें करते हैं फ्लैजिला के बिहाफ पे बैक्टीरिया की शेप भी क्या करती है बेटा जी? यहाँ पे वेरी करती है। किसकी शेप बेटा जी? बैक्टीरिया की शेप भी वेरी करते हैं। तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालना बेटा जी यहाँ पे शेप ऑफ बैक्टीरिया, नहीं मैं बोलूंगा टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। हेडिंग डालो बेटा जी
बेसिस ऑफ फ्लैजिला। देखिए मैं जरा नाम लिखता जाऊं, उनको समझते जाना बेटा जी। मोनोट्राइकस, मोनो बोले तो एक, ट्राइकस मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ट्राइकस मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, की धागा सा है जो बाहर निकला हुआ है और नंबर में एक ही है, तो मैंने बोला बेटा जी मोनोट्राइकस। डायग्राम बना दे आपके लिए, एक ही है फ्लैजिला, तो नाम क्या बोला मैंने, मोनोट्राइकस। ए ट्राइकस, देखो वर्ड क्या लग गया ए, जैसे आप कहते हैं ना पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम वर्ड आगे लग गया, वैसे हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे ए वर्ड से कि वो अब्सेंट है, तो मैंने बोला बेटा जी यहाँ पे इफ नो फ्लैजिला प्रेजेंट, तो आप लिखना पूरा वर्ड बेटा जी सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट। यहां लिखना है बेटा जी नो फ्लैजिला प्रेजेंट या फ्लैजिला अब्सेंट, तो कंडीशन क्या है बेटा जी यहाँ पे ए ट्राइकस। थर्ड वर्ड में आ जाओ बेटा जी, एम्फीट्राइकस। एम्फी वर्ड का मतलब है डुअल, दो, दो है बट दोनों अलग अलग एंड पे है। फ्लैजिला कितनी बेटा, टू फ्लैजिला है और दोनों अलग अलग एंड पे है, तो मैं कहूंगा ऐसी कंडीशन क्या है बेटा जी यहाँ पे आपकी एम्फीट्राइकस। ठीक है, चौथा वर्ड आ गया बेटा जी पेरिट्राइकस। पूरी पेरिफेरी के ऊपर। अच्छा, अब कई बच्चों के दिमाग में पॉइंट आ गया होगा, सिर्फ फिमरी भी आपने ऐसी बनाई थी। बिल्कुल बनाई थी मेरे भाई यहाँ पे, पर बेटा जी मैंने कहा था फिमरी तो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बहुत ही छोटा सा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है बेटा जी यहाँ पे। ये कंपेरेटिव फिमरी से कैसा है, बड़ा होता है। तो आप फिमरी में और फ्लैजिला में डिफरेंस समझिएगा। इट इज लॉन्गर देन द फिमरी, फिमरी तो माइक्रोस्कोपिक है बेटा जी, वो तो बहुत ही छोटा होता है साइज में, ये कंपेरेटिव बड़ा होता है। तो फिमरी में और फ्लैजिला में डिफरेंस है, दोनों का साइज अलग अलग है बेटा जी। गेटिंग पॉइंट? तो मैंने कहा बेटा जी ये अलग है साइज में, वो आपका साइज में अलग होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे, अगर पूरे के पूरे बैक्टीरिया के बाहर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो मैं कहूँगा वो बन जाता है बेटा जी यहाँ पे पेरिट्राइकस। ठीक है, अगली वर्ड में आ जाओ। लोफोट्राइकस। अब लोफो वर्ड का मतलब है ग्रुप, टफ्ट की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में, बट ओनली एट द सिंगल एंड। ग्रुप और द टफ्ट एट ए सिंगल एंड, एक ही एंड पे से ग्रुपिंग हो रही है, गुच्छा बन गया एक ही एंड पे, मैं कहूंगा वो कंडीशन क्या है बेटा यहाँ पे लोफोट्राइकस। ठीक है, अगला बेटा सिफेलोट्राइकस। क्या बोला मैंने बेटा, सिफेलोट्राइकस। तो आपने कहा सर ग्रुपिंग है बट दोनों एंड पे है। तो आई थिंक आपको सारी शेप समझ में आ गई होगी। तो मैं बोल रहा हूँ मॉर्फोलॉजी, मतलब दिखने में बैक्टीरिया अलग अलग है, किसके ब्याह पे, फ्लैजिला के ब्याह पे। हम शेप की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, मॉर्फोलॉजी की बात करें, दिखने में वो कैसा है। तो हमने बात की बेटा जी या तो उसके बाद एक ही फ्लैजिला, तो मैं कहूँगा ऐसी कंडीशन कहलाएगी मोनोट्राइकस। एक भी फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिला एब्सेंट है बेटा, तो कंडीशन कहलाएगी आपके लिए एट्राइकस। आपने कहा सर फ्लैजिला है और दो है नंबर में, दोनों एंड पे, तो मैं कहूँगा कंडीशन कहलाएगी बेटा जी यहाँ पे एम्फीट्राइकस। आपने कहा सर पूरी की पूरी मेम्ब्रेन पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, पूरी पेरिफेरी पे, तो मैंने कहा भाई कंडीशन बोल दो पेरिट्राइकस, क्योंकि पूरी पेरिफेरी पे है वो। आपने कहा नहीं सर ग्रुपिंग में वहां तो गुच्छे में, और वो ये गुच्छा एक ही एंड पे है, गुच्छा है और गुच्छा एक ही एंड पे, मैंने कहा भाई ये कंडीशन बन जाएगी लोफोट्राइकस। आपने कहा सर गुच्छे हैं दोनों एंड पे है, तो मैं कहूँगा चलिए क्या बेटा, फिर हम यहाँ पे एक नाम नया लग देते हैं, और नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका सिफेलोट्राइकस। आई होप समझ में आ रहा होगा पॉइंट आपको। बड़े सिंपल सिंपल से वर्ड है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी। चलिए
पॉइंट आता है स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजेला। मैंने जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सेल वॉल का, क्योंकि उसके बिहार पे ही आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल तोड़ रहा हूँ बात को, जरा समझना है बेटा। फ्लैजेला जो होता है उसके स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। अब हेडिंग डालना है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला। हेडिंग क्या डालनी चाहिए आपके, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजेला। तो मैंने कहा फ्लैजेला इज डिवाइडेड इनटू द 3 स्ट्रक्चर। ओके, क्या कहूँ चलिएगा, एक और बात को समझिएगा। क्या बात समझिएगा? चलो पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसका नाम होता है बेटा जी बेसल। बीच में जो पार्ट होता है उसका नाम होता है हुक, और जो लास्ट पार्ट होता है उसका नाम होता है बेटा जी फिलामेंट। अभी समझ में नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा, जरा देखिएगा। मैं जरा डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। हाँ, डायग्राम क्या बनाते हैं। मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ ग्राम नेगेटिव का बना रहा हूँ बेटा जी। किसका? ग्राम नेगेटिव का। तो देखिएगा पहले यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये जो बेसल पार्ट है, पहले इसकी बात कीजिएगा। इट इज ए रोड लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा है बेटा जी? रोड लाइक स्ट्रक्चर है। अगला पार्ट, प्रेजेंट विद इन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये कहा है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में बनाऊंगा स्ट्रक्चर, क्लियर हो जाएगी बातें। अगले पार्ट को समझना। इट हैज 2 पेयर ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसके आगे में स्ट्रक्चर बनाऊंगा, समझ में आएगा। इसके रोड तो है, बट इस रोड पे 2 पेयर, नॉट 2 नंबर में, 2 पेयर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। तो मैं कहूंगा जो 2 पेयर है बेटा, उसकी अगर बात की जाए तो 1 पेयर जो है बेटा जी वो कहलाता है आउटर, एंड 1 पेयर जो है बेटा जी वो होता है इनर। एक पेयर बाहर होता है, एक पेयर अंदर होता है, बट कैसे होता है समझ में आ जाएगा भी आपको। यहाँ पे हाँ डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे देखिएगा बेटा जी। पहला पॉइंट समझो बेटा जी। क्या पॉइंट समझा यहाँ पे? ये जो बेसल पार्ट होता है ये ऐसे रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। पहला पॉइंट, उस रोड लाइक स्ट्रक्चर पे 4 स्वेलिंग होती है। तो मैंने कहा 2 पेयर ऑफ स्वेलिंग है। 2 पेयर जो है वो आउटर है, 2 पेयर जो वो इनर है। मैं आपको बता दूं, मैं ये सब बातें जो बोल रहा हूँ ग्राम नेगेटिव के लिए बोल रहा हूँ। मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नॉट अबाउट द ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव में क्या है बताऊंगा आपको अभी। यहाँ पे थोड़ा वेट करो बेटा जी। तो मैंने कहा यहाँ पे basal part is a rod like structure that is embedded within the cell wall and cell membrane। जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है। आपने कहा उस रोड लाइक स्ट्रक्चर पे 4 नंबर ऑफ द स्वेलिंग होती है। मैंने कहा 2 पेयर ऑफ स्वेलिंग होती है। 2 पेयर आउटर है, 2 पेयर का यहाँ 1 पेयर आउटर 1 पेयर इनर है। जो बातें मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी है, समझ में आया? ये डायग्राम को समझिए। अब अगले डायग्राम को समझ के देखो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। क्या समझा रहा हूँ बेटा जी? अगर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो सबसे बाहर आप कहते हो सर सेल वॉल जो होगी वो बाइलेयर होती है। सबसे बाहर वाले का नाम क्या होता है बेटा जी? एलपीएस, और अंदर वाले का नाम क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकिन। तो बना दो जरा पॉइंट को। मैंने कहा भाई सोचिएगा,
LPS फुल फॉर्म आपको पता है, चलो बाद में लिखेंगे, इसके ऊपर करके लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए बातें। मैं कहूंगा बेटा ये है लिपो पॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन। ठीक बात है, अगले वर्ड को समझो। ये बेटा जी पेप्टाइडोग्लाइकेन, मैं दोबारा बता देता हूं बेटा जी आपको, सेल वॉल जो होती है इन द केस ऑफ द ग्राम 90 वो बाइलेयर होती है, बाहर वाले का नाम होता है एलपीएस और अंदर वाले का नाम क्या है पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो मैंने कहा बेटा जी ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया सेल वॉल का। ठीक है, अब जरा नेमिंग को समझो। मैंने कहा एक पेयर जो होता है वो आउटर होता है, मींस इट इज प्रेजेंट इन सेल वॉल। ये कहां प्रेजेंट है बेटा जी? सेल वॉल में। तो जरा इसकी नेमिंग कर दे बेटा। मैं कहूंगा द रिंग दैट इज प्रेजेंट विद इन द एलपीएस, तो मैं कहूंगा इस रिंग का नाम होता है एल रिंग, और इसका नाम होता है बेटा जी पी रिंग। आई थिंक आपको नाम समझ में आ गया होगा। एल स्टैंड फॉर द लिपोपॉलीसैकेराइड एंड पी स्टैंड फॉर द पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो हमने कहा बेटा जी दो रिंग होते थे, यहां मेंशन कर देता हूं बेटा जी एल रिंग एंड पी रिंग present in lipopolysaccharide, present in पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, ये है बेटा जी आउटर पेयर। अब बातें करते हैं इनर पेयर के बारे में। वो कहां है जरा देखिएगा बेटा। ऐसे आपने स्ट्रक्चर किसका पढ़ा था? सेल मेम्ब्रेन का बेटा। किसका? सेल मेम्ब्रेन का। तो मैंने कहा बेटा जी यस, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो सुनिएगा बेटा जी, इसका नाम होता है एस रिंग। क्यों होता है ऐसा नाम? क्योंकि मेम्ब्रेन में ऊपर के साइड में वो ऊपर प्रेजेंट है, तो हमने उसका नाम रखा बेटा जी यहाँ पे सुपर मेम्ब्रेन। सुपर मेम्ब्रेन रिंग। ठीक है, ये मेम्ब्रेन में नीचे है तो हमने इसका नाम रख दिया बेटा जी यहाँ पे एम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन रिंग। ठीक बात है, स्ट्रक्चर यहां तक का समझ में आया? हाँ कि ना? चलिएगा थोड़ा चेंज कर देते हैं बातों को। ये बातें मैंने किसके बारे में बताई? अबाउट द बेसल पार्ट बताई। ठीक है, चलिए अब आता है हुक के बारे में। हुक के बारे में एक पॉइंट क्या समझना आपको यहाँ पे,
द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजिला, सबसे थिकेस्ट अगर पार्ट फ्लैजिला का है तो कौन है बेटा जी? यहाँ पे हुक है। हुक क्यों है? बिकॉज इट इज ए कर्व्ड हुक शेप लाइक स्ट्रक्चर। इट इज कर्व्ड हुक शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ द पॉइंट अराइज, सर ये कर क्या रहा है? तो मैं कहूंगा बेटा जी बेसल पार्ट को फिलामेंट से जोड़ने का कोई काम करेगा तो कौन करेगा? यहाँ पे हुक करेगा। तो मैंने बोला बेटा जी इट कनेक्ट बेसल पार्ट टू फिलामेंट, ठीक है। चलिए अब जरा वर्ड को समझ के देखिए, डायग्राम बनाए यहाँ पे। चलो थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। मैं एक मिनट साइड में कहीं मेंशन कर देता हूँ। ताकि आपको क्लियर रही चीजें। चलो 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 आपके लिए अलग से पेन यूज कर लेते हैं। समझ में आया? ये स्ट्रक्चर बन गया। तो मैं कहूंगा बेटा जी इट इज द थिकेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिला। तो मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूं बेटा जी, इट इज हुक। ये क्या है? हुक है। आई थिंक ये तक की बात समझ में आ गई। चलिए आगे। अब थर्ड वर्ड की बातें करेंगे, दैट इज फ्लैजिला। मैं साइड में लिख के बातें करूंगा इसके बारे में। थर्ड कंपोनेंट जो होता है बेटा जी उसका नाम होता है फिलामेंट। जो आउटरमोस्ट पार्ट है वो कौन है? यहाँ पे फिलामेंट है। तो मैंने बोला बेटा जी आउटरमोस्ट पार्ट, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट बेटा जी मेड अप ऑफ फ्लैजलिंग प्रोटीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? जब आप पढ़ोगे यूकैरियोटिक सेल में, किसमें बेटा जी? यूकैरियोटिक सेल में, तो वहां फ्लैजिला का स्ट्रक्चर आएगा 9+2 और वो बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। मैं लिख देता हूं पॉइंट बेटा जी। इन यूकैरियोटिक eukaryotic cell flagella is made up of tubulin protein. ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि अब देखो डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे मोनेरा पढ़ रहे हैं और मोनेरा के अंदर भी फ्लैजिला है और आगे जाकर जब प्रोटिस्टा की बात होती है प्रोटिस्टा में फ्लैजिला है। फिर दोनों फ्लैजिला में डिफरेंस क्या? मैं कहूंगा भाई ये स्ट्रक्चर मैंने आपको अबाउट द मोनेरा बताया, ऐसा स्ट्रक्चर प्रोटिस्टा में नहीं होगा या आगे कोई भी यूकैरियोटिक सेल आएगी उसमें जब फ्लैजिला होगी तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा। डिफरेंस क्या आता है? ये जो होती बनी होती है फ्लैजिलन प्रोटीन के, जब क्या पढ़ोगे जब आगे जाके, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे किसी भी यूकैरियोटिक सेल में अगर फ्लैजिला है तो वो बनी होती है बेटा जी ट्यूबुलिन प्रोटीन की। पहला पॉइंट बेटा जी। अगला पॉइंट बेटा
फ्लेजिलिन प्रोटीन get arranged in spiral form in 4+4 manner. पॉइंट को समझते रहना, बताऊंगा क्या मतलब इस बात का। यहां पे समझना, इन यूकैरियोटिक फ्लैजिला स्ट्रक्चर इज 9+2। ये 9+2 है। फिलहाल आप इस वर्ड को याद रखो, आगे जाके जब पढ़ोगे तो पूरा डिटेल में आगे 9+2 का स्ट्रक्चर कैसे, तो वही जाके बातें करेंगे। फिलहाल हम उसको नहीं चलते क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा मोनेरा, तो वो हमारा टॉपिक नहीं है बेटा जी। वो टॉपिक आएगा तब उसकी बातें होंगी। बस फिलहाल कंपैरिजन को समझो, किसको समझो, कंपैरिजन को समझो। कोई आपसे एमसीक्यू दे दे, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे, हाउ द मोनेरा फ्लैजिला डिफर फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला, तो डिफरेंस आपको बता रहा हूं बेटा जी। यहाँ पे इसका फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना है जबकि वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। इसका स्ट्रक्चर होता है 4+4 के मैनर में स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होते हैं, जबकि यहाँ पे कैसा होता है 9+2 का स्ट्रक्चर होता है। तो कंपैरिजन को समझो। अब ये क्या होता है जरा वर्ड को समझो। 4 ऐसे हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, समझो जरा वर्ड को। जरा वर्ड को समझो बेटा जी। फ्लैजिलिन इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन। वो एक ग्लोब जैसी ग्लोबुलर प्रोटीन है बेटा जी, जो ऐसे 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 ऐसे क्या हो रहा है बेटा जी यहाँ पे आपका, वो स्पाइरल फॉर्म में, जैसे हेलिक्स होता है ना, ऐसे स्पाइरली ऐसे अरेंज हो रही है। जैसे आप अपने नोटबुक में बाइंडिंग कराते हो स्पाइरल, तो वैसे बातें हो रही है। वो इस तरह से स्पाइरली क्या हो रही है, अरेंज हो रही है स्पाइरल फॉर्म में। मतलब 4U फिर 4U फिर 4U, ऐसे वो स्पाइरल फॉर्म में क्या अरेंज हो रही है। किस फॉर्म बेटा जी, यहाँ पे स्पाइरल। तो इस पॉइंट को समझो बेटा जी। फ्लैजिलिन प्रोटीन गेट अरेंज इन स्पाइरल फॉर्म, पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जी यहाँ पे, इन 4+4 मैनर। ठीक है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है। चलो अलग कलर यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो होता है ये होता है फिलामेंट। मतलब आपने पूरा यहाँ फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। मैंने आपको 3 बातें समझा दी। ये जो हिस्सा है वो है फिलामेंट, जो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना 4+4 का वहां पे ओरिएंटेशन। ये है हुक, जो थिकेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट है, और ये है बेटा जी बेसल पार्ट। तो 3 चीजों से मिलकर बना है बेटा जी यहाँ पे फ्लैजिला का स्ट्रक्चर इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 मैंने अलग अलग पार्ट आपको समझा दिए। अब पॉइंट आता है सर यहाँ रोटेशन कैसे होते हैं, किस प्रकार का मूवमेंट करते हैं। मैं कहूंगा यहाँ रोटेटरी मूवमेंट होता है। कैसा बेटा जी, रोटेशन में मूवमेंट होता है। जरा वर्ड समझिएगा बेटा जी। लिख देता हूं पहले यहाँ से। कैसे, हाउ, तो जरा वर्ड को समझना है। यहाँ पे मैं डायग्राम में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, देखिएगा क्या डायग्राम चेंज है। आपने कहा बेटा ये जो है वो है हमारे यहाँ पे
एम रिंग। ठीक है, छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हल्का सा पॉइंट जो आपको समझना है। जो एम प्रोटीन, जो एम रिंग होती है फिलामेंट के अंदर, जो आपके बेसल पार्ट में, उसके आसपास कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन बैठी है जो हेल्प करती है मोशन में। कैसे हेल्प करती है, जरा वर्ड को समझना है बेटा जी। ये जो प्रोटीन बैठी है इसका नाम होता है बेटा जी मोट प्रोटीन। क्या नाम है इनका? मोट प्रोटीन। मतलब मोटर प्रोटीन। क्या नाम है इनका? मोटर प्रोटीन। अगला वर्ड बेटा जी, फिली प्रोटीन। दे आर नोन एज मोटर स्विच प्रोटीन। ये जो वर्ड मैं समझा रहा हूँ ये आपको पेपर में दिखाई देंगे बेटा जी, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इनको समझो जरा वर्ड को। मोट प्रोटीन का मतलब मोटर प्रोटीन, और बेटा एफएलआई फिल प्रोटीन का मतलब है मोटर स्विच प्रोटीन। अब होता क्या है जरा उस वर्ड को समझो। ये जो स्पेस होती है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस का नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अरे बेटा पढ़ाया तो था मैंने आपको यहाँ पे, इट इज एनालोगस टू लाइसोसोम। ये बातें पढ़ा चुका हूं, नई बातें नहीं, पिछली बातें याद रखो भाई, तभी मजा आएगा। अब देखो अब आगे बढ़ने लग गए, पिछली बातें सारी याद रखो बेटा, तभी तो चीजें कनेक्ट होंगी आपके साथ में। चलिएगा, अब होता क्या है बेटा जी, यहाँ पे प्रेजेंट होती है एच प्रोटीन, एच नहीं एच प्रोटॉन्स बैठे हैं यहाँ पे आपके एच पॉजिटिव आयंस बैठी हुई है। तो होता क्या है बेटा जी, दीज एच पॉजिटिव आयंस गेट ट्रेवल थ्रू दीज मोट प्रोटीन। जैसे आप फिजिक्स में कहते हो ईएमएफ, उसे क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या होता है बेटा जी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैसे ही मैंने कहा एच पॉजिटिव जो है बेटा जी, इट इज ए प्रोटॉन। ये एक प्रोटॉन है, और अगर ये प्रोटॉन बेटा जी इस मोट प्रोटीन से पास होगा तो वहां पे ये फोर्स प्रोड्यूस करेगा, और फोर्स कहलाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे पीएमएफ, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। एंड दिस फोर्स कॉज द रोटेशन विद इन द रिंग। और इस फोर्स से क्या होता है बेटा जी, ये बेसल का जो पार्ट होता है रोटेट होता है। जब ये रोटेट होगा तो ऊपर का सारा स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा जी आपका? रोटेट होगा। छोटा सा पॉइंट समझ लेना दोबारा से क्या बोल रहा हूं यहाँ पे। द एच पॉजिटिव आयंस दैट इज प्रेजेंट विद इन द पेरिप्लाज्मिक स्पेस। नोटबुक में लिख लो इस पॉइंट को, जरा समझो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। द एच पॉजिटिव आयंस दैट इज प्रोटॉन इज प्रेजेंट विद इन द पेरिप्लाज्मिक स्पेस। They get moved from periplasmic space to the cytoplasm through the moat protein, and motion of the proton cause produce a force known as PMF, and this force cause the rotation of the basal part of the flagella. This force cause the motion or the rotation of the basal part of the filament, and due to this the flagella show the rotatory movement। हो कैसा मूवमेंट शो करेगी बेटा जी? यहाँ पे रोटेटरी मूवमेंट शो करेगी ये सर। अब आप कहोगे सर वो रोटेशन यूं कर रही है, अगर उसे रोटेशन को चेंज करना, उसे ऐसा करना है, तो रोटेशन को चेंज करने में अगर कोई हेल्प करेगी तो कौन करेगी बेटा जी? यहाँ पे फिल प्रोटीन। तो मैं इनका फंक्शन लिख रहा हूं बेटा जी यहाँ पे, फिल प्रोटीन हेल्प इन changing the direction of rotation। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन खत्म कहानी। एक लाइन दोबारा बोल रहा हूं, सुन लेना उस बात को अच्छे से, क्योंकि ये बात अच्छे सुनना आप लोग बेटा जी। कैसे बोल रहा हूं यहाँ पे सुनो जरा बात को। द एच पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट विद इन द पेरिप्लाज्मिक स्पेस गेट एंटर विद इन द साइटोप्लाज्म थ्रू द moat protein, and their movement induce a force known as PMF, that is proton motive force।
फुल स्टॉप फिर लिखो, प्रोटोन मोटिव फोर्स कोज रोटेशन विद इन द बेसल पार्ट ऑफ द फ्लैजिला एंड फ्लैजिला शो रोटेटरी मूवमेंट। पहला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखो बेटा जी यहाँ पे, द फिल प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द मोट प्रोटीन, प्रेजेंट विद इन द मोट प्रोटीन हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, मोट प्रोटीन आर 2 इन नंबर। मोट प्रोटीन का नंबर कितना है यहाँ पे 2 होता है बेटा जी, ठीक है। चलिए ये जो मैंने डायग्राम आपके लिए बनाएंगे होता है ग्राम नेगेटिव का। अब आप कहोगे सर ग्राम पॉजिटिव में क्या फर्क है, तो मैं बोलूंगा बेटा जी यहां लिख देता हूं आपके लिए, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया outer pair ring that is Ln P ring absent and only inner pair ring present। मतलब ये दो रिंग नहीं होती, रिंग नहीं होती, रोड तो है, स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा कैसा है, बट ये जो दो रिंग है वो नहीं होती ग्राम पॉजिटिव में, और बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है जैसा कि आपने पढ़ा कहा बेटा जी ग्राम नेगेटिव में। बस एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको समझना है, ठीक पॉइंट है। तो मैंने आज आपको समझाया सेल अपेंडिजेज, उनका कैसे मूवमेंट होता है, सब बातें हमने कर ली। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जी, ठीक है। यानी कि आपने अब सेल का, मोनेरा के सेल का सारा स्ट्रक्चर खत्म कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक शुरू करेंगे बेटा जी यहाँ पे, न्यूट्रिशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, और रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन ये स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब हम इनकी बातें करेंगे। मतलब मोनेरा का सेल स्ट्रक्चर खत्म हो गया बेटा जी, यूबैक्टीरिया का काफी चीजें आपने कवर कर ली है। चलिएगा इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बातें करते हैं न्यू टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन इन द बैक्टीरिया। तब तक अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, डाउट है तो मुझसे पूछिएगा। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अब आप लोगों को काफ़ी टाइम हो गया बायो पढ़ते पढ़ते, आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया बेटा जी, तो आप कनेक्टिविटी को सेट कीजिएगा। अब पीछे ही चीज़ें याद करो। अब आप 10th क्लास में नहीं हो कि आपको 2 बातें पढ़नी है। अब आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, अब आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो बेटा आप चीज़ों को याद रखना शुरू कर दो। क्योंकि मुझे अब देखो अपना मीडियम ऑफ टीचिंग ऐसा है, यहाँ पर इस तरीके से पढ़ रहे तो पता नहीं आपको पीछे की बातें कितनी याद रहती है। जैसे पहले क्लास में स्पेस, ये वर्ड मैं बार बार यूज कर चुका हूँ, ये सेल वॉल की बातें क्या क्या, तो सब बातें कनेक्टिविटी में रखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो प्लीज अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और जब भी कोई नया वीडियो देखती हो तो एक बार जस्ट 10 मिनट्स के लिए पीछे का रिवाइज कर लिया करो कि सर ने इसमें क्या क्या अभी तक पढ़ाया, ताकि अगला टॉपिक आपसे कनेक्ट हो सके। ठीक है, चलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।